बारिश ने मौसम बदल दिया, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुजर खान, पिंड दादन खान, तलागंग और ननकाना साहब में बादल जमकर बरसे। सरगोधा, भलवाल, कोट मोमिन, भेरा, मंडी बहाउद्दीन, संबड़ियाल, सराय आलमगीर, सुहावा, कहूटा में बारान रहमत। इस्लामाबाद और मरी में काली घटाएं, गुजरावाला और गिरदनोहा में बारिश के साथ तेज हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीराह में बारिश और यालाबारी। महकमे मौसमियात की आज से 7 जून तक बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आंधी आते ही शहर शहर बिजली गायब। लाहौर में 348 फीडर्स जवाब दे गए। गैपको रीजन में भी बिजली की फ्राहमी मुतासिर। गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, कामोकी, हफ्साबाद में बिजली गायब। सियालकोट, नारोवाल और वजीराबाद अंधेरे में डूब गए। तूफानी आंधी से गुलबर्ग, लाहौर में दरख्त गिरने से 2 शहरी जख्मी। कसूर में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी। कोट अब्दुल मालिक में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ भाग। पत्तोगी में 7 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज चीन जाएंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ के हमरा कारोबारी अफराद का बड़ा वफ्द भी चीन जाएगा। दोनों ममालिक के निजी शोबे में बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान ने $6 अरब मालियत के रेलवे मैन लाइन वे 1 मनसूबे की हतमी तजावीज़ मुरतब कर ली। आज़ाद पत्तन, कोरूट और कोहाला पन बिजली घर मनसूबों पर पेशरफ मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक भाषा डैम पावर हाउस की तामीर के लिए चीन से $4 अरब की सरमायाकारी की उम्मीद। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की दी गई 10 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद से भी बानी पीटीआई आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। आज इंसाफ की जीत हुई। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। दीगर केसेस भी जल्द खत्म होंगे। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर अपीलों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतों से इंसाफ पर यकीन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है इंसाफ की जीत हुई। साइफर केस का फैसला आईन और कानून के खिलाफ था। ये कौम के लिए खुशखबरी है। सबको फैसले का इंतजार था। शिबली फराज का कहना है, हमारी जंग यही है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। तवील जिद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ हो गया। बेहतर होता अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। सिफारती दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमती तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी मकासद के लिए मुल्की सलामती से खेला गया। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था जिसे इस्तेमाल करके मुल्की सलामती को दांव पर लगाया गया। अपील में जाने का फैसला हुकूमत नहीं, प्रोसिक्यूशन ने करना है। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, मुकम्मल जमहूरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, एक मफरूज़े पर चलते हैं। एक सियासी जमात 100 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ती है और हर सीट पर 1 वोट से हार जाती है तो जमहूरियत की रूह से वो 100 की 100 सीटें हारी है। वो ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक तरफ कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका और बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता।
कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़े वाज़ेह है। हमारी पटिशन है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। आम इंतखाबात में पीटीआई 180 सीटें जीत चुकी थी। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। कौमी असम्बली में 91, सूबाई असम्बली में 107 सीटें थीं। रहनुमा पीटीआई कमल शौजेब का कहना है, इलेक्शन कमीशन की गलतियों को आज अदालत में उजागर किया गया। समाज से हमें काफ़ी हौसला मिला। इद्दत में निकाह का केस। नई अदालत ने असर-ए-नो समाअत शुरू कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खबर मानिका के जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा नई अदालत को मुंतकिल कर दिया। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई 29 माह की कमतरीन सतह 11% पर आ गई। वज़ीर आज़म का दौरा चीन मौशी लिहाज से इंतहाई अहम साबित होगा। सी पैक के नए फेज़ का आगाज़ होगा। बजट में अवाम को रिलीफ देने पर मुशावरत जारी है। फैसल वाडा को सदर जरदारी से मिलने की इजाज़त न मिली। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। दोनों रहनुमा कराची में शादी की तकरीब में मौजूद थे। फैसल वाडा काफ़ी देर तक मुलाकात की ख्वाहिश लेकर खड़े रहे। आखिरी वक्त तक उन्हें सदर ममलिकत की मेज़ तक जाने की इजाज़त न मिली। सिक्योरिटी एहलकारों ने हाथों की जंजीर बनाकर रोके रखा। कोयटा में कोयले की कान में गैस लीकेज से 11 अफराद जाँ भाग अफराद में 9 मजदूर, ठेकेदार और माइन मैनेजर शामिल। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है। चीफ माइंस इंस्पेक्टर कोयटा अब्दुल गनी बलोच के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या यूसी संजदी में पेश आया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। कराची में दहशत गर्दों का सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस एहलकार यासीन शहीद, सलमान अब्बास जख्मी। SSP ईस्ट फर्रुख रजा के मुताबिक सुपर हाईवे गन्ना मंडी के करीब चेक पोस्ट पर हमला किया गया। हमलावरों को जल्द पकड़ लेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। और T20 वर्ल्ड कप का चौथा मुकाबला जनूबी अफ्रीका के नाम। सनसनीखेज मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। जनूबी अफ्रीकन टीम ने 78 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। क्विंटन डीकॉक 20 और हेनरिक क्लॉसन 19 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका की पूरी टीम 20वें ओवर में 77 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। एंडिश नॉर्थ की तबाहकुन बॉलिंग, 7 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए।